मौका था बाराउफात का। मुस्लिम समाज के इस त्योहार के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी तस्वीरें सामने आई। एक तस्वीर श्रीनगर से भी आई, जहां हजरत बल दरगाह में देश के राष्ट्रीय चिन्ह के साथ खिलवाड़ किया गया। उसकी गरिमा को पत्थरों से रौंदने की कोशिश की गई और ऐसा किया कट्टरपंथियों ने। ये आतंकवाद की नई तस्वीर है। ये कट्टरपंथियों का असली चेहरा है। वक्फ और शरीयत की वकालत करने वाले ये नफरती पत्थर से लोकतंत्र को कुचल रहे हैं। जिस घाटी में आतंकियों ने 22 अप्रैल को मासूमों का खून बहाया, उसी घाटी में ये आतंकी सोच वाला गैंग लोकतंत्र पर आघात कर रहा है। इन लोगों को आतंकी कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र पर हमला किया है। इन्हें आतंकी कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीय चिन्ह को मिटा दिया है। इन्हें आतंकी कहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस नफरती गैंग ने भड़काऊ नारे के साथ आतंकी साजिश को अंजाम दिया है। सभी को लगा था कि घाटी से पत्थरबाजों का सफाया हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। पत्थरबाज बदले हैं, लेकिन आतंकी सोच और भारत विरोधी मंशा नहीं बदली है। कश्मीर वक्फ बोर्ड के इस शिलापट पर अशोक चिन्ह देख ये आतंकी टोली बौखला उठी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जब पहले आतंकी के हाथ थक गए तो दूसरे ने आतंक विरोधी हमले की कमान संभाली। नफरती नारों के बीच आतंकी शक्लें बदलती रहीं, लेकिन आतंकी मंशा नहीं बदली। अशोक चिन्ह पर तब तक प्रहार किया गया जब तक देश का राष्ट्रीय चिन्ह पूरी तरह खंडित नहीं हो गया। बहुत बेकाबू हो गई है कि यहाँ नाराबाजी हो रही है। अब महिलाओं की जो है चेन यहाँ पे बढ़ गई, चेन बनी हुई। महिलाएं यहाँ पर लगातार इस को जो है, मैं आपको बता दूं, अब उस बोर्ड को तक जो बोर्ड के सामने जो है एक महिलाओं की पुलिस की चेन बना ली गई है ताकि उस बोर्ड तक कोई महिला ना पहुंचे। लेकिन बड़ी बड़ी ईंटें लेकर, बड़े बड़े पत्थर लेकर कोशिश की गई कि इस को जो है तोड़ा जाए और काफी हद तक इसको तोड़ने की कोशिश की। श्रीनगर में ईद ए मिलाद के मौके पर 3 दिन पहले ही दरगाह के रेनोवेशन के बाद ये शिलापट लगाया गया था, लेकिन जाहिल नफरती गैंग को अशोक चिन्ह में हिंदू मूर्ति नजर आई। फिर क्या था, ये कट्टरपंथी राष्ट्रीय चिन्ह को मिटाने में जुट गए। ये बोर्ड उठाओ। क्यों? ये दानक्षा इंद्राबी ने आपदा से चारा लगाया, ये उठाओ। यहाँ मूर्ति लगी है ना, ये हमें कभी मंजूर नहीं। हम मर जाएंगे, हम मिट जाएंगे, लेकिन ये यहाँ होने नहीं देंगे। हम अपना खून यहाँ बिछा देंगे, लेकिन ये नाइंसाफी नहीं, अपने इस्लाम के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। ये हमारे इस्लाम का मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इंद्राबी ने गलत किया। सुनिए, दरअक्षना इंद्राबी कहती है ये नेशनल एम्बलम है। सुनिए मेरी बात, वो एमएलए उसने इनॉग्रेशन किया है इसको, उसने नहीं देखा तब ये क्या है। उसको हमको अलावट नहीं है अंदर, उसको अलावट है अंदर। ये हमारी जज्बातों से खेल रहा है, हमारी जज्बात से खेल रहा है। हमारा मजहब है ये, हमारी मजहब से बहुत मजाक है। हमें कोई झगड़ा किसी से नहीं करना। पुलिस को भी आप इनका मेरे बैठा, उसको सवाल पूछो, आप बोलो आपने कैसे लगाया। आपने दरअक्षना इंद्राबी कहती है नेशनल एम्बलम है। कैसे? वक्फ बोर्ड तो उसी के हाथ में है ना, वक्फ बोर्ड तो उसी के हाथ में है ना, उसी की निगरानी में होता था ना काम, उसी की निगरानी में काम होता था, वही देखती थी। उसने नहीं देखा ये। जी। आप चाहती है बोर्ड हट जाए? बोर्ड हट जाए, बोर्ड हटना चाहिए।
इस नफरती गैंग के हिसाब से राष्ट्रीय चिन्ह दरगाह में अलाउ नहीं है। ये वही सोच है जो शरिया कानून को लोकतंत्र से ऊपर मानती है। हजरत बल दरगाह के बाहर आतंकियों का पुराना पैटर्न भी देखने को मिला। यहाँ भी आतंकियों ने महिलाओं के हाथ में पत्थर थमाकर उन्हें आगे कर दिया। नकाब में पहुंची महिलाओं ने पुलिस वालों के रोकने के बावजूद अशोक चिन्ह पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखे। इस भीड़ को काबू करने के लिए जब महिला कांस्टेबल आगे आई तो उनके साथ हिंसक झड़प को अंजाम दिया गया। लोकतंत्र पर हमला हुआ तो कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष ने इन हमलावरों को सियासी गुंडे बताया और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने की बात कही। जो ये लोग हैं ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मुंसलिक हैं, ऐसे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। ये एक सोची समझी चाल है, क्योंकि ये चाहते ही नहीं। आप जानते हैं जब इलेक्शन में इनका पहला एजेंडा था, आप सब जानते हैं, वक्फ बोर्ड, तो वक्फ बोर्ड हाथ में नहीं आया। आज दरगाह में जब पूरी तरह से पूरे एशिया में आज दरगाह शरीफ के चर्चे हैं, वो बर्दाश्त ही नहीं हुआ। उसका सिला आपके सामने है। वक्फ बोर्ड की तरफ से इस मामले में केस दर्ज कराया गया है, लेकिन प्रशासन की मौजूदगी के बाद भी कट्टरपंथियों ने राष्ट्रीय चिन्ह को खंडित कर दिया।